वेलकम टू यूडुवेरिया जीके स्टडी। यूडुवेरिया जीके स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। मैं प्राचीन भारत का गुप्त पूर्व काल से पूछे हुए क्वेश्चन जो पिछले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता आ रहा है उसका मैं अध्ययन करा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और दोस्तों तक पहुँचाइएगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदस्त की हत्या कर किस शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की? पुष्यमित्र ने। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्र की हत्या किसने किया और उसने शुंग वंश की स्थापना की हत्या करके 185 ईस्वी पूर्व? पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या की थी। बृहद्रथ की हत्या की थी और शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति पर आसीन था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति पे आसीन था। कानव वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। कानव वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सातवाहन या आंध्र सातवाहन का संस्थापक कौन था? सिमुक। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में कार्य किया था मौर्यों के अधीन। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। निम्न में वह कौन सा महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक शैली। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक शैली। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर था। पुरुषपुर निम्नलिखित में किसका दूसरा नाम है? यानी पटना का नाम पुरुषपुर था? नहीं। पाटलिपुत्र का नाम पुरुषपुर था? नहीं। पंजाब का नाम पुरुषपुर था? नहीं। पेशावर जो पाकिस्तान में है उसका नाम पुरुषपुर था। चरक किसके राज चिकित्सक से? कनिष्क का। चरक किसके राज चिकित्सक से? किस मतलब राज्य के डॉक्टर थे? कनिष्क का। चरक कनिष्क राज का चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रथम स्थल होने का कारण था गंधार कला। तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण था क्या कारण था? गंधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियन ने। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियन ने। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियन ने। किस संग्रहालय में कुपाषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण ने। इंडो बैक्टीरियन ने? नहीं। शक ने? नहीं। कुमारगुप्त ने? नहीं। कुषाण ने। निम्नांकित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण ने। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं? सीसा के। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं? सीसा के। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं? सीसा के। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र समकालीन थे। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र थे।
किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्ति भूमि या गांव भूमिदान देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन ने किस वंश के शासकों ने? सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान दान देने की प्रथा आरंभ की, सातवाहन ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रे, सोने के मुद्रे चलाई थी? सोने की मुद्रे चलाई थी कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने सोने की मुद्रे चलाई थी। कुषाण शासकों ने सोने की मुद्रे चलाई थी। चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के। चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के। चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में? 78 ईस्वी में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में? 78 ईस्वी पूर्व में हुआ, कनिष्क के शासनकाल में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, कहाँ था? पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? वास्तुकला में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला में। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन शुरू किया आंध्र प्रदेश से। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया? आंध्र से। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया? आंध्र से। सातवाहन की राजधानी थी कहाँ? इनमें से कोई नहीं है, यानी औरंगाबाद नहीं है, मदुरा नहीं है, पैठन प्रतिष्ठान नहीं है। सातवाहन की राजधानी कहाँ थी? इनमें कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। कलिंग का नरेश कौन था? खारवेल था। जूनागढ़ नहीं, नानाघाट नहीं, नासिक नहीं, हाथी गुम्फा जो है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित था। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हॉल ने किया था। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हॉल ने। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत भाषा थी। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सही कालक्रम क्या है? इसका सही कालक्रम क्या है राजवंशों का? इसका आंसर है डी। पहले 3 सुंग वंश, उसके बाद सातवाहन, सुंग वंश, उसके बाद सातवाहन, उसके बाद गुप्त है, उसके बाद लास्ट में चौल है। इसका आंसर डी है। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? बैक्ट्रियन ग्रीक ने। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? बैक्ट्रियन ग्रीक ने किया, मौर्य साम्राज्य के शासक। ये इसका उपाधि है और शासक हैं। कि अशोक को क्या उपाधि था? अशोक का प्रियदर्शी बोलते थे। अशोक का उपाधि प्रियदर्शी, अशोक का प्रियदर्शी। और कनिष्क का देवपुत्र, कनिष्क का देवपुत्र। खारवेल का कलिंग चक्रवर्ती। खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती या कलिंग नरेश भी बोलते थे। कुमारगुप्त को
कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य बोलते थे। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य बोलते थे। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईस्वी पूर्व से। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईस्वी पूर्व से। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईस्वी पूर्व से। 58 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ विक्रम संवत। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? किसके काल में बनाई गई? कुषाण काल के। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। मौर्य काल में नहीं, गुप्तोत्तर काल में नहीं, गुप्त काल में नहीं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व ने। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। पेन चाओ चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ जनरल ने कनिष्क को हराया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ जनरल ने कनिष्क को हराया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों जारी किए कुषाणों ने जारी किए थे। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। कुषाण फारस की खाड़ी लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी? नहीं, ये गलत है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, ये सही है, किंतु और गलत है। जो कला शैली भारतीय ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। गांधार। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? महायान। महायान। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का। पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? लंबा शक राजा रुद्रदमन द्वारा। शक राजा रुद्रदमन द्वारा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा का लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? शक राजा रुद्रदमन द्वारा। किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? गोंदोफर्निकस। किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? गोंदोफर्निकस के टाइम में। गोंदोफर्निकस के टाइम में भारत आया, सेंट थॉमस भारत आया। किस राजा के शासनकाल में? गोंदोफर्निकस राजा के शासनकाल में सेंट थॉमस भारत आया। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? किटफिशस टू स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था। कुषाण शासक कौन सा था? किटफिशस। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने।
त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? शक वंश के शासकों ने त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? शक वंश के शासकों ने। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के समय में कौन सा सही कालानुक्रम है? यूनानी, शक, कुषाण। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में सही कालानुक्रम पहले यूनानी किए थे, उसके बाद शक वंश किए थे, उसके बाद कुषाण वंश ने किया था। भारत में पहली बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा लाया गया। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? ग्रीकों द्वारा लाया गया। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था बैक्टीरिया। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्टीरिया था। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था बैक्टीरिया। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा से में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? करशापन कहा जाता था। 4 धातुओं से जो सिक्का बनते थे, सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा, उसको करशापन कहते थे। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिल एवं चेरो का। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिल एवं चेरो का। मार्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह में से कौन असत्य है? कोचीन असत्य है। मार्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? कोचीन असत्य है। बाकी बारबैरिकम सही है, अरिकोमेडू सही है, बैरिगाजा भड़ौच सही है, कोचीन गलत है। निम्न में से किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी के पाडुके नाम से संबोधित किया? अमीर कामेडू ने। निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में पाडुके नाम से संबोधित किया गया? अरिकामेडू ने। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किया? डर्मेटिरियस। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? डर्मेटिरियस। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? मिनांड। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में यानी जीवन के अंतिम क्षण में पुत्र के हाथों राज सत्ता सौंपा और बौद्ध भिक्षु बन गया? मिनाडर ने। किसने? मिनाडर ने। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? मिनाडर ने। कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से कुषाणों का संबंध था। चीन के यूची जनजाति से कुषाणों का संबंध था। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अश्वघोष। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अश्वघोष। राज है उसकी राजधानी है। शुंग की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। चेदी की राजधानी कलिंग। शातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन। कुषाण की राजधानी पुष्पुर या पेशावर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। शुंग की राजधानी विदिशा, चेदी की राजधानी कलिंग, सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन, कुषाण की राजधानी पुष्पुर। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा। दोस्तों तक शेयर करिएगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की? कुषाण ने। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की? कुषाण ने। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? उपर्युक्त सभी का।
भरूच का स्तूप, ये भी शुक काल में हुआ। सांची स्तूप की वेदिका, तोरनदार, रेलिंग और तोरनदार, ये भी शुक काल में हुआ। भाजा स्तूप शुद्ध काल में हुआ। सातवाहन नरेश हॉल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? बृहत कथा। सातवाहन नरेश हॉल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? बृहत कथा ने किया। सातवाहन नरेश हॉल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? बृहत कथा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? सही केवल 3 है। बोधगया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, ये सही है। बोधगया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। बाकी सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, गलत है। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, ये भी गलत है। इसमें से कौन सा कथन सही है? बोधगया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया गया था। बोधि वृक्ष को काट दिया गया था, शशांक ने काटा था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण ने चलाया। प्राचीन भारत में निम्न में से किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण ने। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी वंश से। किस वंश से संबंधित था? चेदी वंश से। कलिंग नरेश खारवेल ने किस वंश से संबंधित था? चेदी वंश से संबंधित था। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन है जिसने कनगी पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? सेनगुटवन कनगी पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था, सेनगुटवन। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? सेनगुटवन। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन से। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन से। तमिल भाषा के शिल्पपादिकारम और मणिमेलकाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेलकाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई? तोलिकापियम। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई? तोल्कापियम। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? कदम का। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख साहित्य में नहीं हुआ? कदम वंश का राजवंशों में उल्लेख नहीं हुआ, संगम साहित्य में नहीं हुआ। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? कपास का व्यापार केंद्र था। संगम युग में उरैयूर किसके लिए प्रसिद्ध था? विख्यात था। कपास के व्यापार के लिए उरैयूर प्रसिद्ध था। तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल में है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल में है। किस संगम युगीन राज के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांडे का। किस संगम युगीन राज के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांड्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? मामूल नार ने उल्लेख किया
कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छुपा रखा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चेर धनुष, चेर का राज की चिन्ह क्या था? चेर जो है ये सूची 1 में राज्य है, दूसरे में राज की चिन्ह है। तो चेर का राज की चिन्ह धनुष था, चोल का राज चिन्ह बाघ था और पांड्य का मछली था। चेर का राज की चिन्ह धनुष, चोल का बाघ और पांड्य का मछली था। कपाटपुरम या अलैब में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा था? तोल्कापियम था। क्या था? तोल्कापियम था। तोल्कापियम। कपाटपुरम या अलवै में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा था? तोल्कापियम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? अगस्त्य ने कहा। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? अगस्त्य ने। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व में लगभग अपना एक दूत भेजा? पांड्य नरेश ने। किस नरेश ने? पांड्य नरेश ने। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20वीं ईस्वी पूर्व लगभग अपना एक दूत भेजा? पांड्य नरेश ने। तिरुवल्लुर की रचना कुरल व मुपाल को कहा जाता है तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। तिरुवल्लुर की रचना कुरल और मुपाल को कहा जाता है तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। तिरुवल्लुर की रचना कुरल और मुपाल को तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियाड कहा जाता है। शिल्पदिकारम को तमिल काव्य का इलियाड कहा जाता है। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। मनी मेकलई को कहा जाता है। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का। किसके संबंध में यह कहावत है? जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। 7 आदमियों का पेट भर सकता है। कावेरी डेल्टा ने कहा था। किसके संबंध में कहावत है? कावेरी डेल्टा के संबंध में। किसके संबंध में यह कहावत है? जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। कावेरी डेल्टा से संबंधित है। कावेरी डेल्टा से। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिक्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? कोल्चे से निकलते थे। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? कोल्चे से निकलते थे। कहाँ से निकलते थे? कोल्चे से निकलते थे। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के समान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था वीरकुल या नाडुकुल। वीरकुल कहा जाता था या नाडुकुल। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के समान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था वीरकुल नाडुकुल। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? स्कंद या कार्तिकेय। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? स्कंद या कार्तिकेय। संगमकालीन साहित्य में कोन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। संगमकालीन साहित्य में कोन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। संगमकालीन साहित्य में कोन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। निम्नलिखित में से कौन संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित है? नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दीजिए। 3 और 4 था। कौन था? 3 और 4 तोंडी और मुसिरी था। तोंडी और मुसिरी
पश्चिमी तट पर स्थित था। तोंडी और मुसिरी संगमकालीन पतन था, जो पश्चिमी तट पर स्थित था, संगम काल में था। तोंडी मुसिरी जो पश्चिमी तट पर स्थित था। महाकाव्य, महाकाव्य शिल्प प्राधिकारम किससे संबंधित है? कथानक में जैन तत्व से, कथानक में जैन तत्व से, कथानक में जैन तत्व से सम्मिलित था, कथानक में जैन तत्व से सम्मिलित था। महाकाव्य शिल्प अधिकारम किससे संबंधित है? कथानक में जैन तत्व से। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना।